कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राव महेंद्र प्रताप यादव अमरोद से जब मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए कहा और कहा कि यह चुनाव राजा और जनता के बीच का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लोकप्रिय नेता राव योगेंद्र सिंह यादव और दूसरी तरफ भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच 2024 लोकसभा चुनाव जो 7 मई को होने जा रहा है, क्षेत्रीय गुना अशोकनगर शिवपुरी से लड़ रहे हैं। और राव महेंद्र प्रताप यादव ने कहा कि हम लोग कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और जन जन तक जाकर राहुल गांधी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने कहा, हर गरीब महिला परिवार को हर महीने 8,500 रुपए आएगा, जो साल का 1 लाख रुपए होता है। अगर केंद्र में शासन बनती है तो और किसान भाइयों के लिए कर्ज माफी की भी बात की और राहुल जी की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए ग्रामीण लोगों को, माता बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, हम उम्र साथियों को आदियाई सुनते हैं। राव महेंद्र प्रताप यादव अमरोद वालों की जुबानी प्रेम पत्रकार के साथ। सर, आप काफ़ी जा रहे हैं गांव-गांव के बीच में, आप कांग्रेस पार्टी से आप जो प्रचारक के रूप में, और कई गांव में हमने आपको देखा, कई जगह लोगों को समझाते हुए, बात करते हुए। तो सर, लोगों को मालूम पड़े, थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे सर? जी, मेरा नाम महेंद्र प्रताप यादव है जी। मैं अमरोद ग्राम का निवासी हूँ जी। और मूल रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं बड़े भाई जी। राव यात्रेंद्र सिंह जी। वो भी ग्राम अमरोद के निवासी हैं। जी। और हम लोग अभी गांव-गांव जा रहे हैं, जी। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जी। एक प्रचारक के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो हमें ऊपर से गाइडलाइन मिली है, जी। जो राहुल गांधी की जो योजनाएं हैं, जी। जो जन जन तक हमें पहुँचानी है, वही काम हम क्षेत्र में कर रहे हैं। अच्छा सर, धन्यवाद सर। गारंटी कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये सब चीज़ें मूल रूप से हम लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं उन तक। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा को जो नौकरी पाएगा उसको कम से कम यहाँ से शुरुआत होगी। दूसरा ये है आपका किसान न्याय, जिसमें और एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की किसान कानूनी गारंटी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई। तीसरा यह है इसमें हिस्सेदारी न्याय, जो सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी, जिसमें आपका अपना मूल रूप से उनकी व्यवस्थाएं तय करी जाएंगी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को न्याय में धरते हुए। और चौथा यह है कि श्रमिक न्याय, जो मनरेगा मजदूरी कम मिल रही है मजदूरों को ग्रामीण परिवेश में, जो हमने तय किया है इस अपना कांग्रेस कार्ड में तय किया गया है कि 400 से कम नहीं होगी मनरेगा, जिसका जीवन यापन मजदूर का परिवेश में अच्छे से हो पाए। तो उसमें हम देख रहे हैं लोगों की समस्याएं, तो देखें उस पर आप लोगों को ही, मतलब ये चुनाव जो है जनता का और राजा का चुनाव रहेगा। वो जिस व्यक्ति का 3 साल का कार्यकाल राज्यसभा का बचा हो, वो उस आदमी को तो यही समझ सकते हैं, अपन यही मान सकते हैं कोई अहंकारवश आपके ऊपर फिर से स्थापित होने आया है। तो ये चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता का और एक स्थापित होने वाले एक आदमी का चुनाव है, जिसको हमें और आपको मिलकर खदेड़ना है यहाँ से। क्योंकि ये आपके ऊपर, मतलब अगर आपने एक बार इसको हरा दिया था तो ये अपने मन में नहीं आ रहा, ये सोच रहा है कि ये जनता कहाँ जाएगी मुझसे छूटकर, इसलिए दोबारा आपके ऊपर स्थापित होने आया है। तो आप लोग न्याय करेंगे, आप लोग गुना शिवपुरी अशोकनगर की जनता के हाथ में न्याय है, तो आप लोग ही कांग्रेस का समर्थन करके कांग्रेस के हाथ के पंजे पर वोट दबाकर इस अहंकार को ख़त्म करना है आज हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप